जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस पावन वीडियो को शुरू करने से पहले आइए अपने हृदय की भक्ति को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में प्रभु की कृपा सदा बरसती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करें। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी अनुपम यात्रा पर चलते हैं जो आपके मन को छू लेगी और आत्मा को प्रेरणा देगी। कभी कभी हम जीवन में इतनी परेशानियों में घिर जाते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि आखिर शांति कहाँ मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वो दुनिया की हर समस्या का हल खोज सकता है। जीवन की हर परिस्थिति में हमें खुद को स्थिर रखना होगा, क्योंकि जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी भी स्थिति में सही निर्णय नहीं ले सकता। सोचिए, अगर किसी नदी का पानी लगातार हिलता रहे तो क्या उसमें कुछ साफ दिखाई देगा? नहीं ना। वैसे ही जब हमारा मन अशांत रहता है तो हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उससे लड़ना ही एकमात्र उपाय नहीं है। कई बार चुप रहकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। बीता हुआ समय, खोए हुए लोग और बीती हुई गलतियां, ये सब रेत की तरह होते हैं। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही हाथ से फिसल जाएंगे। जब भी लगे कि हिम्मत टूट रही है तो एक बार याद करो कि तुमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं और उनसे भी बाहर निकले हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे ही आपके संघर्ष के साल भी आपके भीतर ताकत भर रहे हैं। जब सही समय आएगा तो सफलता भी दिखेगी। अगर कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है तो उस पर अपना समय और मन खराब मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम्हारी सफलता। लोग तुम्हारे मजबूत इरादों से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो उनकी खोखली दुनिया में दरार आ जाएगी। इसलिए वे तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे। बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने तुम्हें तोड़ने की ठान ली है तो यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम में कुछ खास है। तुम्हें क्रोधित करना, तुम्हें दुखी करना, तुम्हें हताश करना, ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हें अपने असली लक्ष्य से भटकाया जा सके। लेकिन जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वो पूरी दुनिया पर काबू पा सकता है। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो बस इतना सोचना, क्या ये चीज 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो अभी से उसे जाने दो। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ 2 चीजें होती हैं, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन्हीं संघर्षों में टूट जाता है तो कोई खुद को और मजबूत बना लेता है। अगर कोई चीज तय करती है कि आप कितने महान हैं तो वो ना रुतबा है, ना दौलत, ना ओहदा। वो है आपके विचार, आपका आचरण, आपका व्यवहार। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और खुद को पीछे भी धकेलते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि क्रोध अकेला नहीं आता? उसका पूरा खानदान होता है। उसकी बहन है जिद, पत्नी है हिंसा, बड़ा भाई अहंकार, मां है उपेक्षा और पिता है भय। उसकी 2 बेटियां हैं निंदा और चुगली, जो हर वक्त हमारे कान और मुंह के पास मंडराती है। और इस पूरे खानदान की सबसे चालाक बहू है ईर्ष्या, जो धीरे धीरे मन को जहर से भर देती है।
इसकी पोती है घृणा, जो हर वक्त नाक के पास रहती है और सांसों में जहर घोलती रहती है। अगर इस पूरे परिवार से बचकर रह सको तो जीवन शांत और सुखमय हो सकता है। एक महिला के पति का तबादला एक रेगिस्तान के पास आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ। जब वो वहां पहुंची तो कुछ ही दिनों में उसे उस जगह से नफरत हो गई। तपती गर्मी, धूल भरी हवाएं, चारों तरफ सूखा और अकेलापन। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी और लिखा, यहां रहना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इससे तो अच्छा होता कि मैं जेल में होती। उसके पिता ने जवाब में सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। इन पंक्तियों ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने समझ लिया कि परिस्थितियां हमेशा हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया जरूर हमारे हाथ में होता है। इसके बाद उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपने जीवन की नेमतों को गिनना शुरू कर दिया। अब उसे धूल भरी हवाओं में ताजगी महसूस होने लगी। अकेलेपन में खुद से मिलने का अवसर दिखने लगा और सूरज की गर्मी में जीवन की ऊर्जा नजर आने लगी। यही तो जीवन है, जो जैसा देखता है उसे दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। वक्त ने हमें कैद नहीं किया, हमारी सोच ने हमें कैद कर रखा है। बंद दरवाजों की खिड़कियां खोलकर देखो तो सही, क्या तुम्हें कीचड़ नजर आ रहा है या सितारों से भरा आसमान? कभी भी हालातों को दोष मत दो, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं अपने नजरिए को बदल सकता हूं? एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ, सभी को दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद वही शिष्य फिर आया और बोला, गुरुजी, जिसने गाय दी थी वो आकर अपनी गाय वापस ले गया। गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिल गई। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही घटना के 2 विपरीत परिणामों पर गुरु खुश क्यों हो रहे हैं। तब गुरु ने कहा, बेटा, परिस्थिति बदले तो अपनी मनस्थिति भी बदल लो, दुख भी सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो बस नजरिए का है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब भी कोई कठिनाई आए, जब भी कोई चीज छिन जाए, जब भी कोई योजना असफल हो जाए, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे एक नए नजरिए से देख सकता हूं? दोस्तों, जब भी परिस्थितियां विपरीत हो, इन 2 पंक्तियों को हमेशा याद रखना। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा और दूसरे ने तारों से भरा आसमान। जैसा तुम्हारा नजरिया होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अगर कोई समस्या आती है तो उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल समय में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता कहाँ है, जैसा भी हो ये गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी कोख में दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे कोई ट्रेन किसी घने अंधेरे से भरी सुरंग से गुजर रही हो। लेकिन बताओ, क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंककर ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ट्रेन का ड्राइवर हमें सही सलामत उस सुरंग से बाहर ले जाएगा। तो फिर जिंदगी की ट्रेन पर भरोसा क्यों नहीं? जब चारों ओर अंधेरा हो, जब हालात विपरीत हो, जब उम्मीद खत्म होती दिखे, बस भरोसा बनाए रखना। कभी कभी सुरंग छोटी होती है, कभी कभी बहुत लंबी, पर अंत में ये एक सुरंग ही तो है जिसका दूसरा सिरा रोशनी से भरा होता है। बस भरोसा मत खोना। पेड़ की शाखाएं अगर बची रहेंगी तो पत्ते फिर से आएंगे। अगर आज समय बुरा है तो क्या हुआ, अच्छा समय भी जरूर आएगा। क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, ना सुख ना दुख। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उनका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन फिर एक दिन पहला दिया उदास होकर बोला, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। मैं लोगों के लिए खुद को खत्म करता जा रहा हूं, फिर भी कोई मेरी अहमियत नहीं समझता। इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं।
और ये कहते ही वो दिया बुझ गया। जानते हो वो कौन था? वो था उत्साह का दिया, जो हमारे अंदर ऊर्जा और प्रेरणा भरता है। लेकिन जब उसे महत्व नहीं मिला तो वो बुझ गया। पहले दिए को बुझते देख दूसरा दिया भी उदास हो गया। वो बोला, मैं शांति का प्रतीक हूं। मैंने हमेशा दुनिया को शांति का प्रकाश देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चारों ओर हिंसा फैली हुई है। जब लोग मेरी रोशनी को अपनाते ही नहीं तो जलने का क्या फायदा? और वो दिया भी बुझ गया। अब उत्साह भी चला गया था और शांति भी। तीसरा दिया, जो भाईचारे का प्रतीक था, उदास हो गया। वो बोला, जब इस दुनिया में ना उत्साह बचा ना शांति, तो भाईचारा भी कैसे रहेगा? लोग आपस में प्रेम और सौहार्द से रहना ही नहीं चाहते। ऐसे में मेरा जलना भी व्यर्थ है। और ये कहकर वो भी बुझ गया। अब चौथा दिया बचा था, जो एकता का प्रतीक था। लेकिन जब उसने देखा कि ना उत्साह बचा, ना शांति, ना भाईचारा, तो वो भी बुझने को तैयार हो गया। उसने निराश होकर कहा, जब ये तीनों दिए ही नहीं रहे तो एकता का कोई अस्तित्व कैसे रहेगा? और वह भी बुझ गया। अब चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन एक दिया अभी भी जल रहा था। उसकी लौ भले ही छोटी थी, लेकिन वो निरंतर जल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने चारों बुझे हुए दिए देखे, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। उसने उस एकमात्र जलते हुए दिए को देखा और खुशी से झूम उठा। फिर उसने उस जलते हुए दिए से चारों बुझे हुए दिए दोबारा रोशन कर दिए। जानते हो वो कौन सा दिया था? वो था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। उम्मीद ही वो शक्ति है जो हर बुझी हुई लौ को फिर से जला सकती है। जब जीवन में कठिनाइयां आए, जब हर रास्ता बंद होता दिखे, जब हर चीज असंभव लगे, तब सिर्फ एक चीज का दामन मत छोड़ना, उम्मीद का। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। जहां उम्मीद होती है वहां हर लहर किनारा होती है। अगर मुश्किल वक्त में किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है आशा, सहयोग और एक दूसरे के साथ खड़े होने का एहसास। कठिनाइयां मिटाने से नहीं मिटती, उन्हें धैर्य और कर्म से हराया जाता है। भाग्य के लेख से डर मत, अच्छे कर्म करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत समझ में ना आती। अगर हर चीज केवल चाहने से मिल जाती तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कभी कभी कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ सकता है, तो ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक क्यों नहीं मिलेगी? जो बीत गया उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होगा वो होकर रहेगा। इसलिए कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी मत खोना। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी सीधी नहीं होती, लेकिन मोड़ जरूर आते हैं। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में थोड़ा सब्र रखो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर झूठ की पहचान बहुत होती है। शहर में आदमी बहुत है, मगर इंसान कम। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती है जो देखना चाहती है। अफसोस उन कानों पर जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे की बातें करती है। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी, और जब गुनाहों का खाता खुलेगा तो माँ बाप की सेवा ही जमानत बनेगी। जरा जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने वाले इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम अपनी जिंदगी को उलझा हुआ, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है।
मुश्किल की घड़ी में दिखता नहीं, मगर साथ देता भी वही है। अजीब दौर है इस जमाने का। हर कोई यही सोचता है कि तमाम शहर जल जाए पर मेरा घर बचा रहे। हर कोई यही चाहता है कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बन जाए। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह ना बोलो कि विवाद हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हारता, क्योंकि उम्मीद ही वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल है। इसमें सिर्फ पहला कदम आपका होता है, दूसरा कदम खुद ब खुद। बस पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हसीन हो। जरूरी नहीं कि हर कहानी हमारी पसंद की हो। अगर किसी पन्ने में सिर्फ अंधेरा दिखे, अगर किसी अध्याय में राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना याद रखना। जिसने तुमसे कुछ छीन लिया वो तुम्हें ऐसा कुछ भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ईश्वर के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। अगर आज रात है तो सुबह का इंतजार करो। अगर मुश्किलें हैं तो इम्तिहान समझो। अगर रास्ते बंद हो रहे हैं तो खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करना सीखो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन हम बंद दरवाजे को इतने अफसोस से देखते हैं कि हमें वो नया दरवाजा नजर ही नहीं आता जो हमारे लिए खुला है। बुरा समय जीवन की सच्चाई से सामना करवाता है, जिनका ख्याल हमें अच्छे समय में कभी नहीं आता। कठिनाइयां मजबूत होने की सीढ़ियां हैं, इसलिए घबराना मत, बल्कि खुशी मनाओ कि उस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी सब्र करके, कभी बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो तो ये मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो आईने में देख लो। अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि हम अकेले ही इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। इसलिए कोई दूसरा हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी तकदीर से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी स्मशान से आगे नहीं जाते। जिंदगी के युद्ध में खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और खुद ही कृष्ण। रोज अपनी ही रणभूमि में सांब बनकर अपनी ही महाभारत लड़नी पड़ती है। याद रखना, कामयाबी अकेले ही हासिल करनी पड़ती है। लोग तो तब आते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि वो आपकी हजारों प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। इसलिए जब क्रोध आए तो मौन धारण कर लो, क्योंकि जो शब्द एक बार जुबान से निकल जाते हैं वे वापस नहीं आते। तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जो दूसरों को क्षमा करता है उसके हृदय में शांति बसती है। जो दूसरों से बदला लेना चाहता है उसके जीवन में अशांति बढ़ती जाती है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है, लेकिन प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। जो मोहमाया में फंस जाता है वो बिखर जाता है, और जो ईश्वर से जुड़ जाता है वो निखर जाता है। इतनी ऊंचाई मत देना प्रभु की धरती पर आना ही भूल जाओ। इतनी खुशियां मत देना प्रभु कि दूसरों के दुखों पर हंसने लगो। मुझे ऐसी शक्ति मत देना जिसका मैं निर्बल अभिमान कर जाऊं, क्योंकि असली शक्ति विनम्रता में होती है, असली ज्ञान सेवा में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है।
आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आपको बस निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहना है, क्योंकि कर्म ही आपके हाथ में है और फल ईश्वर के हाथ में। हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल क्या होगा और कब मिलेगा, ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। भगवान के पास दो शक्तियां होती हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। जब कोई भक्त भगवान के समक्ष जाता है और प्रणाम करता है तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें खुद नाचना है तो माया ले जाओ, अगर तुम मुझे नचाना चाहते हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जिसके वश में जीव होता है उसे माया कहते हैं और जिसके वश में भगवान होते हैं उसे भक्ति कहते हैं। भगवान के राज्य में संपूर्ण संसार नाचता है, लेकिन भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास जी कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति बोलने और सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे और बहरे कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। भक्ति एक एहसास है जो हृदय से निकलकर विचारों में आती है, और जब ये प्रेम परमात्मा से जुड़ता है तो रिश्ता बन जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जहां प्रेम है वही भक्ति है, जहां समर्पण है वही भक्ति है, जहां अहंकार का अंत है वही भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां स्वयं श्री कृष्ण है। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसे सब कुछ दिया, बुद्धि, शक्ति, प्रेम, ज्ञान, धैर्य। परंतु एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने चरणों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपा रखा है जो इंसान को वापस नहीं दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा रखी है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो इसे हर जगह ढूंढेगा, धन में, रिश्तों में, सफलता में, संसार के हर कोने में, पर वो इसे नाकाम रहेगा। और अंत में जब वो पूरी तरह थक जाएगा तब उसे ये मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन दुख में सबसे पहले उन्हीं को पुकारता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार होने पर, कंजूस को पैसा खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान होने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर। इंसान को भगवान तभी याद आते हैं जब जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। लेकिन याद रखना, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभालूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब भी भगवान से प्रार्थना करो तो सिर्फ यही मत मांगो कि वो तुम्हें मुश्किलों से बचा ले, बल्कि कहो, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ लेना। अगर मैं आपको साथ चलने के लिए बुलाना भूल जाऊं तो भी आप मेरे साथ चलना कभी मत छोड़ना। याद रखना, कोई भी कुछ कहे, कोई भी परिस्थिति आए, गुस्सा मत करो, चिढ़ मत, शांति से सोचो, फिर निर्णय लो। क्योंकि आवाज से आवाज नहीं मिटती, लेकिन चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ तुम्हें होगी,
दुख भी तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम मन शांत रखोगे तो सुख भी तुम्हें ही मिलेगा। मित्रों, हमें आशा है कि ये कहानी और उपदेश आपको प्रेरित करने में सफल रहे होंगे। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।